ओम शांति। राजयोग अथवा राज विद्या के इस रूहानी यात्रा में एडवांस कोर्स के लेसन 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन कंप्लीट किया है। एडवांस कोर्स लेसन 1 जो था त्रिमूर्ति के ऊपर ना, आपको अपनी भक्ति का फल जो है, अब सात्विक भक्ति का फल अभी मिला हुआ है। ठीक है, तो उसको आप मत गवाइए, है ना। तो भगवान ने कहा वो खुद आके अपना परिचय देते हैं और वही आपको भी प्राप्त हुआ है ना। तो ये बहुत खुशी का समय है, तो इसको हमें अभी इसका उपयोग करना है कि इस अपॉर्चुनिटी का। तो अभी आपको भगवान की पहचान तो मिल गई, लेकिन अभी तक विश्वास डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो विश्वास कब होता है ना, आपने भी संबंध जो है इतने शारीरिक रूप में निभाए हैं, चाहे माँ बाप का हो, पति पत्नी का हो, दोस्त का हो, भाई बहन का हो ना। तो किस आधार पर हमने महसूस किया है, राइट। पहचान के आधार पर किया है, और वो पहचान कब आई, राइट, जब उनके साथ हमने जो है समय बिताया, है ना। किसी को कभी जान सकते हो आप जब उनको समझ पाओ, उनको कभी समझोगे, है ना, जब उनको जानने के लिए उनको समय दो, है ना। तो अभी आपका विश्वास का ये फीलिंग है ना, वो अनुभव करने के लिए आपको जो थोड़ा समय बिताना होगा भगवान के साथ। ठीक है, तो वो कैसे होगा, हर चीज प्रैक्टिकल में फिजिकल रूप में ही नहीं होती है। पहले तो भगवान को ज्ञान से हमें परखना होगा, है ना। हमारी बुद्धि को उसकी बुद्धि के नजदीक बिठाना होगा, मन मनाभव हमारे विचार को उनके विचार के साथ मिलाना होगा। उसके लिए पहले हमें उनके ज्ञान के साथ कनेक्शन करना है ना। तो अभी ये कोर्स फिनिश होने के बाद अभी आपके 4 लेसन्स बचे हुए हैं। ठीक है, ये 4 मेन चित्र है, ठीक है, जो अभी हम कवर करते हैं एडवांस लेसन में, है ना। बेसिक लेसन में हमारे ये चित्र कवर हुए हैं, है ना, जो आप अभी देख रहे हो। ठीक है, हम कौन है, हम जो है कहाँ से आए हैं, और बेसिक लेवल का सृष्टि चक्र का जो ज्ञान है, यहाँ जो सृष्टि चक्र का जो है बेसिक लेवल का जो ज्ञान है वो हमने कवर किया। ठीक है, और फिर हमने भगवान के ऊपर हमने कवर किया, है ना, कि भगवान कौन है ना, उसका नाम रूप देश काल निराकार के रूप में, फिर साकार में, है ना, भगवान का जो है निराकार के रूप में भगवान की पूरी पहचान, वो हम नहीं कह सकते कि हम भगवान को जानते हैं। साकार के साथ ही उसकी सही और पूरी पहचान है, क्योंकि कर्म जो करता है उसके आधार पर उसकी पहचान होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने त्रिमूर्ति के आधार पर भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ कहाँ बैठकर कर्म कर रहा है वो जाना। ठीक है, तो भगवान की सही पहचान ली अभी, और कैसे भगवान को याद करना है वो भी जाना, राइट। तो अभी ये जो एडवांस कोर्स है उसमें हम थोड़ी सृष्टि चक्र के बारे में कुछ नई बातें बताएंगे। एडवांस माना आगे, राइट, एडवांस माना जो गहरी इंफॉर्मेशन हो। जैसे स्कूल में भी, है ना, जब जब भी हमने पढ़ाई की तो हमने प्राइमरी नॉलेज पहले ली, है ना, जहाँ हम सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन उसमें सामान्य इंफॉर्मेशन, सामान्य जानकारी हमें मिलती है ना, गहराई में हम इतना नहीं जाते हैं। लेकिन बाद में ही फिर किसी को जैसे डॉक्टर बनना है ना, साइंटिस्ट बनना है, तो उनको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में गहराई में जाना होता है, राइट। तो उनको उसकी जो है एडवांस लेवल की पढ़ाई पढ़नी होती है, उसके लिए वो मास्टर्स करते हैं, जो है पीएचडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी भगवान पहले बेसिक रूप में हमें समझाता है, फाउंडेशन क्रिएट करता है, फिर एडवांस लेवल जो गहरी चीज बताते हैं। ठीक है, उसके आधार पर फिर बाद में जब हम भगवान से सुनेंगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, क्योंकि भगवान ने कहा है ये 4 ये जो मेन 5
जो चित्र है उसी में ही पूरा ज्ञान समाया हुआ है। ठीक है, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र, लक्ष्मी नारायण, कल्पवृक्ष और सीढ़ी, है ना। तो हमें अभी त्रिमूर्ति हमने किया है, बेसिक लेवल का नॉलेज जो है हमने सृष्टि चक्र पर किया है। ठीक है, तो अभी एडवांस लेवल का नॉलेज सृष्टि चक्र पर थोड़ा बाकी है, जो आज हम कवर करेंगे। फिर हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण के ऊपर जो है हम बात करेंगे, कल्पवृक्ष के ऊपर और फिर लैडर के ऊपर। ठीक है, और फिर बाद में जो हम आपको जो है भगवान से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़नी है, तो आपको बेस तो मिल गया भगवान की वाणी को समझने के लिए। अभी आपके ऊपर है आप कितना एफर्ट करते हो उसके ज्ञान को धारण करने के लिए, क्योंकि भगवान ने कहा है जो जितना ज्ञानी होगा उतना ही योगी होगा। अगर आप ज्ञान नहीं ले रहे हो, भगवान की सही भगवान से पढ़ रहे हो, कहते हो मैं भगवान को याद करता हूँ, तो वो योगी नहीं कहलाएगा। ठीक है, वो जैसे कि हम जैसे ढोंगी हो जाते हैं, कहते तो है लेकिन हकीकत में तो सही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये कोर्स कंप्लीट करें। फिर अभी स्टेप 2 जो होगा, नीचे आपको जो है सिस्टमेटिक फॉर्म में 30 मिनट्स आवर का आपको रोज का जो है एक प्लान दिया जाएगा। वो प्लान के आधार पर आप अपना समय बिताइए, भगवान को जानिए, भगवान के साथ जो है समय बिताकर उनकी क्लोजनेस का अनुभव करिए। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो एडवांस लेसन 2 में हमें ऐसी क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो जाननी है। अगर आप ये लेसन सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने जो ये प्रीवियस लेसन वो सुने नहीं है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये सेशन सुनने से पहले आप ये सब सेशन सुन लीजिए। ओके, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं सुशी चक्र के बारे में, वो बेस के फॉर्म में कवर हुई है जो इस सेशन के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो जो फाउंडेशन है इस सेशन का, वो बेसिक कोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बेसिक कोर्स होना जरूरी है, बाद में है एडवांस कोर्स करना है। इसमें हमने जाना था, अगर आपने बेसिक लेसन कर लिया है तो आपको याद होगा, ये बेसिक लेसन में लेसन 5 को एक बार वापस सुन लीजिए अगर भूल गए हैं तो। और ये जो बेसिक कोर्स का जो 6th लेसन है, जो हमारी बिलीफ्स है, ठीक है, तो उसमें भी जो हमने फिफ्थ सेशन है, राइट, 5th लेसन है, 5th 6th 7th। ठीक है, उसके बाद की जो वीडियोस है ना, ये इंग्लिश या हिंदी में जो भी आप प्रेफर करो, वो आपने देखा होगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आपने एक बार सुन लिया है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है, तो मैं जस्ट सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट आप ये 28 मिनट्स का वीडियो देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए। अगर आपको सुना है, सब चीजें आपको वापस नहीं सुननी है इतना टाइम लेकर, है ना, तो ये 28 मिनट्स का सिर्फ वीडियो एक बार देख लीजिए। ठीक है, फिर आप जो है ये सेशन में आप आइए वापस। तो जिससे आप थोड़ा इजीली थोड़ा कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इस सेशन का जो बेस है उसमें हमने कवर किया था। ठीक है, ये स्क्रीन जैसे आप देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमने प्रूव की थी। ठीक है, हमने ये प्रूव किया था कि ये सृष्टि चक्र 5000 साल का ही होता है। ठीक है, ये सृष्टि चक्र 5000 साल का ही होता है। ठीक है, तो वो अभी हम वापस रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बार के बाद हम बारे में बता चुके हैं डिटेल में। सृष्टि चक्र के जो सेशन है बिलीफ सिस्टम में, जो मैंने आपको रिफर किया, उनमें कवर किया है। ठीक है, स्वस्तिका को लेकर भी हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई थी। ठीक है, कि कैसे हर युग जो है वो
इक्वली डिवाइडेड है, 1250 ईयर्स का है। और अभी जो है हम कहाँ पहुंच गए हैं, है ना। तो अभी का जो समय है वो कौन सा समय है, संगम युग का समय है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा युग है जिसको हम गीता युग भी कहते हैं, जहाँ भगवान आके, ठीक है, जो है प्रैक्टिकली गीता का ज्ञान देते हैं। ठीक है, गीता युग भी कहेंगे इसको, जो अंत का ये पोर्शन है, छोटा सा युग है, लीप एज भी कहते हैं। ठीक है, अम, तो जिसकी यादगार में जो है वर्तमान में पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम महीना, है ना, मनाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो ये लेसन में हम आपको बार बार रिफर करेंगे कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी शायद आपको क्लियर ना हो, लेकिन आगे चल के भगवान को सुनते सुनते एग्जाम्पल्स समझते हुए आपको क्लियर हो जाएगा कि देखो, जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है, वेरी 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 क्लियरली यहाँ भगवान हमें बता रहे हैं कि जो भी शास्त्रों में लिखा गया है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, शिव पुराण है, भागवत है, ठीक है, वो एक्चुअल में हुआ नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में जो वो हुआ नहीं है, ये एक काल्पनिक कथा है। ठीक है, जैसे हमने महाभारत के वीडियो में बिलीफ सिस्टम में समझाते हुए कहा था कि कैसे वेद व्यास भी जो है खुद वो शब्द का उपयोग करते हैं कि मन की कल्पना से उन्होंने जो है प्रोजेक्ट किया था, साक्षात्कार जो हुआ था, ठीक है, उसको एक फॉर्म में प्रेजेंट किया, बस उसका जो भावार्थ था वो क्लियर नहीं किया, उसका जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस था। ठीक है, तो हर चीज जो हमें बताई गई है वो प्रैक्टिकली फिजिकल फॉर्म में नहीं हुआ है। पहले भी हमने शास्त्रों के ऊपर बता दिया है बहुत सारी चीजें। अगर बिलीफ सिस्टम आपने नहीं कवर किया है अभी तक बेसिक कोर्स में, तो प्लीज आप कवर कीजिए, आपको क्लियर होगा। ठीक है, हमने प्रीवियस सेशंस में कहा हुआ है, ये भी जो एक है जो है रफ वर्जन है, जो राजीव गुप्ता जी है, जिनके वीडियो में से भी कुछ बात हमने शेयर की थी, उनकी ये जो रफ वर्जन है उनकी बुक का, उसमें से हम ये रेफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ भी बताया हुआ है, जैसे उन्होंने भी कहा है, और आप खुद भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे हमने ये कवर भी किया है कि भाई इतिहास माना क्या, जो कुछ हो चुका होता है, राइट। इतिहास माना जो कुछ घट चुका होता है, उसकी इवेंट्स जो है हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बट आर्कियोलॉजिकल कोई ऐसा एविडेंस ही नहीं है कि ये जो हम बिलीव करें महाभारत रामायण हो चुका है। अभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ जैसे हमने राम सेतु की बात की थी, ठीक है, कुछ ऐसे लैंडमार्क्स हमें मिलते हैं खुदाई में अभी, तो हम उसको सिर्फ रिलेट कर देते कि हाँ ये महाभारत रामायण से है, क्योंकि वो स्टोरीज है हमने सुनी हुई होती है, तो हमें उसको रियल मान लिया होता है, तो उसके साथ कनेक्ट करते हैं। इवन आर्कियोलॉजिस्ट, उस आर्कियोलॉजिस्ट का अगर आप किसी से को पूछोगे तो बहुत सारी चीजें जो है उनकी भी है प्रेडिक्शंस के आधार पर ही होती है। ठीक है, बहुत सारी फाइंडिंग्स चेंज भी हुई है। तो पहले भी हमने बता दिया है कि भाई देखो, 5,000 साल के हिसाब से भी वो उनको तो वो पता ही नहीं है कि 5,000 साल का है सृष्टि चक्र, तो फिर उनकी सब फाइंडिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकली ऐसे कोई फर्म प्रूफ नहीं है कि ये सब घड़ा हुआ है, और भगवान आके हमें और क्लियर करता है कि एक्चुअल में हुआ नहीं है, इट इज अ मेमोरियल। वो मेमोरियल है, भगवान ने यहाँ हमें एक उदाहरण के द्वारा एक हम कह सकते एक फिक्शनल स्टोरी के माध्यम से जो हमें बताया था, जब भी शास्त्रकारों को वो दिखा, उसका उसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आया उनको, उन्होंने वही स्टोरी को काल्पनिक रूप से उसको वर्णित कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शास्त्रों में भी सब भाषा जो होती है वो ऑर्नामेंटल और फिगरेटिव होती है।
ठीक है, जिसको हम प्रतीकात्मक कहते हैं, है ना। लाक्षणिक होता है, उसमें सिग्निफिकेंस होता है। कवियों की भाषा कैसे होती है, तो वैसी ही थी, लेकिन हमने उसको समझ नहीं पाया। तो भगवान तो कवियों का, गीता में भी बोला ना, कविम पुराणम अनुशासितारम, वो तो बड़े से बड़ा कवि है, तो वो अभी हमें समझा रहे हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री वो होता है जो हो चुका है। ठीक है, जिसको हिस्टोरियन, जिसका मतलब इंक्वायरी रिसर्च भी होता है। जैसे यहाँ ऐसे बोलता है, इतिहासकार जो है अलबरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, उसने अपनी कृति तहकीक ए हिंद में लिखा है कि हिंदू ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति उदासीन है, तिथि क्रम के संबंध में अत्यंत लापरवाह है। जब उनसे कोई ऐसी बात पूछी जाती है जिसके बारे में वे उत्तर नहीं दे पाते, तब वे कहानियां घड़ने लगते हैं। तो यहाँ लिखा है, महाभारत में इतिहास की परिभाषा के अनुसार इतिहास वह है जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थों की शिक्षा मिले। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि आगे चल पौराणिक कहानियों ने लेखकों ने बड़ा चढ़ाकर तथा कल्पनाओं की ऊंची उड़ान भरने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, तो देखो यहाँ ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र देव दीक्षित जी ने भी यही कहा है। ठीक है, हमारे पास बहुत लोग जो है, विद्वान लोग, ये सब बातों को रिसर्च करके बता रहे हैं कि देखो, काल्पनिक कथाओं को सत्य प्रतीत कराने के लिए ऐतिहासिक स्थानों और शहरों के नाम भी उनके साथ जोड़ दिए गए। ठीक है, जैसे हमने ऑलरेडी कुरुक्षेत्र का एग्जाम्पल आपको दे दिया है। ठीक है, तो और तथा उससे अधिक प्रमाणित करने के लिए पुराणों पर ऋषि व्यास की मोहर भी लगा दी है। ठीक है, तो जहां वहां उन्हें रामायण और महाभारत के साथ लिंक की आवश्यकता पड़ी, वहां श्राप, वरदान या देव ऋषि नारद की सहायता ले ली। इसलिए पौराणिक कथा और आख्यान को इतिहास मानना बहुत ही बड़ी भूल हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो है इतिहास में, इसमें जैसे बताया, इतिहास की तिथि युक्त कोई पुस्तक नहीं है जिससे एक पीढ़ी ने दूसरे पीढ़ी को सौंपा है, लेकिन हिंदू, बौद्ध तथा जैन धार्मिक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण तथा आर्कियोलॉजिकल स्रोत, स्मारक, अभिलेख और मुद्राओं के आधार पर घटनाओं का अनुमान प्रेडिक्शंस लगाकर उनके बारे में प्राचीन इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जैसे उन्होंने भी बोला है, अगर चारों युगों की आयु समान मान ली जाए तथा इन्हें दिव्य वर्ष मानने के बजाय मनुष्य वर्ष मान लिया जाए, तो काल चक्र की आयु 5000 वर्ष ही होती है, जो पाश्चात्य सभ्यता से काफी हद तक मेल खाती है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन उसके आधार पर ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक प्रोवाइड की है, और अभी आप भगवान से जब सुनोगे, ठीक है, तो फिर ये स्टोरी एग्जैक्टली ये स्टोरी को क्यों फिर वर्णित किया गया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है ना। भगवान ने वो दृष्टांत, एक पर्सपेक्टिव लिया था, है ना, हमारी बुद्धि में ज्ञान बिठाने के लिए, जो बाद में उसका वो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव गुम हो गया। जब भी साक्षात्कार जब भी हुए थे ऋषि मुनि को, वो खुद नहीं समझा पाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है भगवान कहते हैं ना कि मुझे गीता में कहा है, तो देखो भगवान ने क्या कहा है 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में। ठीक है, भगवान ने ये कहा है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। ठीक है, यत्न करता सिद्धों में भी मुझको कोई यथार्थ रीति जानता है ना। तो यहाँ भगवान ने क्लियरली कहा है। और भी एक श्लोक है, ठीक है, अगर हम जाए 9वें अध्याय, सॉरी 10वें अध्याय का जो है 2रा श्लोक है, ठीक है, जिसमें भगवान ने कहा है, मेरे प्रकृष्ट जन्मों को न देवगण महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवता और महर्षियों का सब प्रकार से आदि मैं हूं। ठीक है, मेरे प्रकृष्ट जन्म को न देवगण न महर्षियों ने जाना है,
अभी आप सोचिए, महर्षि में ये गुरु लोग आ जाते हैं ना, और वो हमने मनुष्य गुरु भगवान नहीं है उसमें क्लियरली बता दिया है। बिलीफ आप सॉरी पिछले सेशन में आप जाइए, लेसन 7 में, तो आपको उसके बारे में लास्ट जो वीडियोस है वो देखिए। ह्यूमन गुरुज भगवान नहीं है, तो उन उसमें आपको मिलेगा जो शॉर्ट वर्जन वाला बेसिक एडवांस कोर्स है। ठीक है। तो यहाँ क्लियरली बता रहे हैं कि जो ऋषि मुनि खुद नहीं जानते थे, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वो व्याख्यान नहीं किया। इसलिए भगवान क्या समझे रवि, क्या समझे कवि, अंत में है भगवान आके ही उनका जो है क्लियर रियल मीनिंग बताते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको ज्यादा नहीं खींचेंगे, बट बात यहाँ आपको ये बता रहे हैं कि जिसको हम रियल मान रहे हैं, उस वो रियलिटी मनुष्य गुरु ने जो है हमें बताई है, वो भगवान अभी हमें कह रहा है कि वो एक दृष्टांत था। अभी जैसे जैसे आप भगवान की मुरली सुनते जाओगे, आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नई विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।